आज मातम का दिन है, आज रोने का दिन है। आज हमने अपने बच्चे खोए हैं, आज हमने लाशों के ढेर देखे हैं। आज रोए हैं देश के प्रधान, आज रोई है जमीन, रोया है आसमान। कोरबी में मौत का तांडव देखकर जिंदगी का इम्तिहान इतनी जल्दी जीने का तस्वर छीन लेगा, कोरबी में पुल पर चढ़ते वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन यमराज ने झूले पर झूलती जिंदगी की डोर काट दी। वाले को ऐसी सजाए मौत तो कि किसके बच्चे हमें जवान हेलो बिलखती हुई चीखें, रोती हुई आंखें, हर मोड़ पर टकराते जनाजे, फोटो बन गए लोग मुस्कुराते। गुजरात में मातम पसरा है, मातम। वो घर से निकले थे जिंदगी के माथे पर खुशी लिखने, जिंदगी को खुशनुमा बनाने। वो घर से निकले थे बच्चों को मनोरंजन कराने, लेकिन वक्त ने उन्हें आखिरी सफर पर भेज दिया। उन्हें खबर ही नहीं थी कि मौत उनके कंधों पर सवार हो चुकी है। उन्हें पता ही नहीं था कि यमराज उनके माथों पर मौत की मुहर लगा चुके हैं। मौत की हर खबर से अनजान वो झूले में ठहरी हुई जिंदगी को झूक दे रहे थे। तभी यमराज ने झूले पर झूलती जिंदगी की डोर काट दी। आज जमीन के झूल गए हैं कंधे, जनाजों के बोझ से आज रुक गया आसमान। मासूम जनाजों को देखकर मीच ली हैं सूरज ने आंखें। लाशों के खौफ से ठहर जा जमीन अपनी धुरी पर। ये नौनिहालों को दफनाने का वक्त है, कहीं उनके ख्वाबों को चोट ना लग जाए। वो सुन के सोता था रातों को लोरियां, दादी सुनाती थी उसे कहानियां। मोरबी में मची है उस बच्चे की निशानियां। खुदाया तू क्यों ऐसे रूठा कि मासूम को उठा लिया। छूट गया है उसका जूता, कैसे भूल जाए बच्चों को, कैसे भूल जाए उनकी शैतानी। कहाँ छुपा दें उनकी निशानियां। आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही ये मंजर, कफन रो रहा मासूम जनाजे देखकर। कैसे दिया जाए दिल को दिलासा, अब कहाँ बच्चों को जाए तलाशा। सहाफियों के गले में अटक गए हैं शब्द, बिलख पड़े हैं लफ्ज। गुजरात में मातम पसरा है, मातम। गुजरात के मोरबी में वहाँ है हम, जहाँ वो आधा अधूरा सस्पेंशन ब्रिज जो है वो लटक रहा है। ये आधा अधूरा ब्रिज उन आधी अधूरी सांसों की गवाही भरता है जिन्होंने उखड़ने से पहले एक बार आह भरी होगी। ये वो ब्रिज है जो आज आधा अधूरा लटक रहा है, आधे अधूरे उन आंकड़ों की तरह जो अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। तकलीफदेह ये है कि कई ऐसे अपने होंगे जिनको अपनों का पता ही नहीं, कई ऐसे होंगे जो उनकी मौत के साक्षी बने होंगे, कईयों ने उन सांसों को उखड़ते देखा। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मंजिल थी जहाँ पर इस ब्रिज को पार करके लोगों ने पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। और जैसे ही इस हादसे की तस्वीरें सामने आई, सबने एक आह भरी और पूरा देश इस दर्द को महसूस कर पाया। अभी अस्पतालों में हैं बहुत सारे लोग और आंकड़े अभी भी साफ नहीं है। कोई भी इन आंकड़ों को एग्जैक्टली पेश नहीं कर पा रहा है क्योंकि तस्वीर साफ नहीं है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोग इसी उधेड़बुन में हैं। किसी का कोई अपना कहीं लापता तो नहीं। तो देखिए हम यहाँ से निकल कर आए हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हिस्सा तोड़ा गया है। और यहाँ के जो स्थानीय रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि हिस्सा इसीलिए तोड़ा गया कल क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई ताकि लोग यहाँ से आराम से निकल सके। कोई और रास्ता नहीं है क्या यहाँ से जाने का?
और रास्ता है, बट इमरजेंसी के लिए यही तोड़ने का रास्ता था हमारे पास अंदर जाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। जो तरवैया है, जो स्विमिंग जानते हैं, वो सब लोग यहाँ से ही अंदर गए हैं, और हमने ही हम सारे तो दोस्त थे, उसने सारा तोड़ा है ये सारा। हाँ, उस वक्त कितने लोग थे यहाँ पर? यहाँ लोग तो बहुत थे, बहुत थे। और दूसरी बात के यहाँ से आगे जो दरबारगढ़ है ना, वहाँ तक लाइन थी, इतनी भीड़ थी, और वहाँ पे भी भीड़ थी, कि दोनों साइड से इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जो एंट्री लेता है वो वहाँ पे घूम के पीछे यही रास्ते में आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है, ऐसा नहीं है। वो यहाँ से आता है और बाद में क्या होता है, वहाँ पे जाके घूम के पीछे यही रास्ता आता है। वो घर से जिंदा निकले थे, लेकिन मिले सफेद कफन में लिपटे हुए। वो घर से मुस्कुराते निकले थे, लेकिन मिले रोते हुए। गुड़िया जिस उंगली को पकड़कर गई थी झूला झूलने, वो उंगली छूट गई, वो गुड़िया भी मर गई है। मुन्ना जिन कंधों पर बैठकर गया था, वो कंधे दूसरे कंधों पर पहुंच गए। रूह को कुतरे हुए कतरे को हाथ में उठाती हुई बूढ़ी माएं गा रही हैं अपने दर्द की सदाएं। न दुनिया रही अपनी, न मौत आई हमें, अब हम जाएं तो कहां जाएं। अपने बूढ़े कंधों पर उठा रहा है बाप जवान बेटे का जनाजा। बहुत मुश्किल से था तुझे पाया। मेरे ननद का लड़का गुजर गया, मेरे देर का लड़का गुजर गया, मेरा लड़का हॉस्पिटल भी है, और पड़ोसी का भी लड़का गुजर गया, और 4 साथ में गए थे मेरे घर से। ये फूल वाले को ऐसी सजाए मौत दो कि किसके बच्चे लोग हमारे जवान हमारे जवान बच्चे 2 चले गए, एक बच्चा हॉस्पिटल, एक बच्चा हॉस्पिटल में, एक यहाँ का बच्चा मेरा जवान चले, 3 बच्चे यहाँ के चले गए लगते कहीं, 2 बच्चे हमारे, एक बच्चा वहाँ का। वो माँ का दिल क्यों बोलता होगा, उसका कहीं अच्छा नहीं होगा, कहीं अच्छा नहीं होगा। आज रो रहा है देश का प्रधान, आज रो रहा है हिंदुस्तान, आज बिलख रही है जमीन, बिलख रहा है आसमान। धरती पर जनाजों के कतारें देखकर, हर हाथ में बच्चों की लाशें देखकर। मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक મન બહુ જ વ્યથિત હતું. હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું. કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે मन मजबूत करीने माना के मंगल तक पहुंच गए हम, लेकिन ऐसी मशीन नहीं है जो दर्ज कर सके मोरबी में मौत का दर्द, नाप सके मोरबी में मौत के मातम का वजन। मनीष देसाई, अमृता गर्ग के साथ अंकित तोमर, भारत 24। मोरबी जिसके नाम से दिल कांप उठता है, मोरबी जिसका नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। मोरबी का दर्द समेटना शब्दों के बस में नहीं, मोरबी की तकलीफ लिखना कलम के बस में नहीं। क्या बताएं आपको, मौत का हमला हुआ था रात में, मातम पसरा है गुजरात में। और क्या सुनना चाहते हैं आप, और क्या देखना चाहते हैं आप? यमराज ने गुजरात के उजाले में वो काली रात लिखी है जिसके सवेरे में कई आंखें बुझ गई हैं, कई चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए हैं, तो कई जिंदगी और मौत के दरमियान सांसों की जंग लड़ रही हैं। 3 आदमी थे, 2 हमारे दोस्त थे, वो उसमें से एक फेल हो गया हमारा दोस्त, फिरोज नाम था उसका, और हम 3 टिकट ली
और आगे निकल पड़े और बीच में गए ना तभी अचानक टूटा ब्रिज। बीच में ही गिरे, पानी में गिरे। हमारा जो दोस्त था ना वो पुल के नीचे आ गया, हम साइड में गिरे पानी में। तैरना नहीं आता था लेकिन पैर हिला के ऊपर आ गया, फिर नीचे पुल पड़ा था ना वहाँ पे चला गया। धीरे धीरे पुल को पकड़ के धीमे धीमे बाहर निकल गया। इन जनाजों में ना मजहब की है टोपी, ना धर्म का है तिलक। सफेद कफन में लिपटे जनाजे अपने अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में हैं। हर मोड़ पर टकराता जनाजा हर दूसरे जनाजे से पूछ रहा है, आखिर किस जुर्म की दी गई है हमें सजा। कोई बताए आखिर क्या है मेरी खता, आखिर क्यों लिखी गई हमारे माथों पर मौत। किसने पिलाया है मौत का प्याला। अभी तो हमें बच्चों की शादी करनी थी, अभी तो गुड़िया को विदा करना था। किसने मीच दी हैं हमारी आंखें, अभी तो मेरे बच्चों को सारी दुनिया देखनी थी। 1:30 बजे एक लड़का का बॉडी मिला और एक का 2 बजे आसपास मिला और एक 11 साल का था, एक 12 साल का था लड़का मेरा। सभी जिम्मेदार है सर, सभी जिम्मेदारी है कि इतना आदमी का जो भर दिया था पूरा आदमी सब, जिसका कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा आदमी भर दिया तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। इस दर्द को न लिखा जा सकता है, न सुनाया जा सकता है और न ही बताया जा सकता है। यमराज ने मोरबी में मौत का ऐसा तांडव मचाया है जिसे आदम से लेकर आज तक आंखों वालों ने नहीं देखा। चारों तरफ से निकलते जनाजे एक मुहाने पर जब मिलते हैं तो लगता है ये मौत का मेला है, ये दुनिया के अंत का ऐलान है। हेलो आपको लगता है मोरबी में मौत का कोहराम जिसने भी सुना वो थर्रा गया, जिसने भी देखा उसका दिल बैठ गया। मौत के पुल के पास चाय बेचने वाले शख्स ने जब मौत की कड़वी कहानी सुनाई तो सुनने वाले भी बिलख पड़े। वो बता रहा है कि लोग तार से लटके हुए थे, बच्चे चीख रहे थे, हर शख्स अपनी अपनी जिंदगी बचाने की आवाज दे रहा था और यमराज मानो दुनिया का अंत करने आए थे। वो बता रहा है कि मौत के शोर में उसकी चीख फट पड़ी एक गर्भवती महिला की लाश देखकर। 6 के 6:30 के बज में पुल टूटा, एक भाग ही टूटा है। तो मैं तो चाय के अंदर गुजरी भराती है उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे तिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया है। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। मैंने एक मानू सेवा की है। पूरी रात आज मैंने सोया, मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि अपने हाथ में बच्चे थे। मेरे हाथ में बच्ची मर गई, मुझे बहुत दिल में लगा। सुनने वालों ने मौत का वो मंजर नहीं देखा जो चश्मदीदों की अपनी खुली आंखों ने देखा है। चश्मदीद हसीना की आंखों से आंसुओं का समंदर फूट पड़ा। मासूमों की लाश देखकर मौत ने भी अपना मुंह मोड़ लिया। मासूमों की चीखें सुनकर यमराज ने सिर झुका लिया। माओं के शव देखकर हाय, मोरबी में मौत का मातम कैसे लिखा जाए, कैसे बताया जाए, कैसे सुनाया जाए। बहुत मैं बोल नहीं सकती, इतना मेरे को दुख लगा है। जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। आपने लोगों की सेवा की, लोगों को बचाया आज उसके बाद। लोगों को मानव सेवा, खड़े पग, एक पैर, मेरे परिवार समझ के, मेरा खुद का परिवार समझ के मैंने सेवा की। ओ ऊपर वाले को देख के, मानव सेवा ईश्वर अल्लाह एक। सबको बोलती हूँ मानव सेवा में सब जुड़ के रहो, और सबने साथ दिया। 108 प्रेस रिपोर्टर, हॉस्पिटल का टाप्स, कोई भी संस्था, सब मिलके अपना समझ के बहुत सपोर्ट किया। धन्यवाद करती हूँ उन सबको मैं। कोई अकेला बचा है, किसी का कोई नहीं बचा है। मोरबी में मौत का सन्नाटा है। किसे कहते हैं रोना, किसे कहते हैं आंसू, किसे कहते हैं मातम। मोरबी में मौत के कोहराम में
आंखें भूल गई हैं रोना, किलकारियां भूल गई हैं चीखना, दिल में बैठ गया है आंखों का सदमा, मुर्दा हो गए हैं जिंदा दिल। पूरे घर को लाशों में देखकर, हर मोड़ पर टकराते जनाजों को देखकर। मोरबी में आज कम पड़ गया है कफन, कम पड़ गया है लोबान, कम पड़ गई हैं लकड़ियां, कम पड़ गई हैं किलकारियां। मोरबी में आज कम पड़ गई जमीन। क्या बताएं तुम्हें, मौत का हमला हुआ था रात में। मातम पसरा है गुजरात में, मातम पसरा है गुजरात में। मनीष देसाई, अमृता गर्ग के साथ अंकित तोमर, भारत 24। क्या हुआ? हेलो। तो दिवाली पर पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अब मातम का अंधेरा है। न जाने कितनी जिंदगियों की सांसें थम गई हैं, ऐसे जख्म जो कभी भरेंगे नहीं। जयपुर के बनी पार्क सेशन कोर्ट में बनी हवालात में 8 फीट लंबी सुरंग मिली है। इस सुरंग को देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। इस हवालात में पेशी के लिए आने वाले कैदियों को रखा जाता है और सोमवार को एक गैंग के 5 सदस्यों की पेशी थी। दरअसल सुबह सुबह जब सुरक्षा कर्मियों ने हवालात के अंदर और बाहर निरीक्षण किया तो 8 फीट लंबी सुरंग मिली। सुरंग के ऊपर लकड़ी की पुरानी प्लाई रखी गई थी। उसका दूसरा सिरा कोर्ट परिसर में खुल रहा था। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो कैदी भीड़ का लाभ उठाकर दीवार लांघ जाते और आसानी से फरार हो जाते। इस सुरंग को फिलहाल पत्थरों से भर दिया गया है। साथ ही अस्थायी जेल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस पूरे वाकये का जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। सुबह आते ही हमारा पहला काम होता है हवालात खोलते ही पूरी हवालात को चारों तरफ से देखना। हम देखा उधर एक छोटा सा पत्थर लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा सुराग दिख रहा था और ऊपर से भी थोड़ी साबड़ से टोंच की हुई थी। तो हमने उस पत्थर को उठा के देखा तो उसके नीचे एक लंबा खड्डा था जिसमें हमने सरिया वगैरह कुछ डाल के देखा तो वो कम से कम 4-5 फीट अंदर तक गया है। फिर ये चीज़ हमारे को पता चली तो हमने हमारे अधिकारियों को सूचना दी। जेलों में तो अक्सर सुरंग की बात सामने आती है, लेकिन आज जयपुर शहर के जिला कोर्ट के अंदर जो हवालात बना हुआ होता है वहाँ पर सुरंग का मामला सामने आया है। ये देखिए सुरंग जो है यहाँ से खोदी गई है, करीबन 8 फुट की ये सुरंग खोदी गई थी। जब इसको देखे तो तुरंत पुलिस अधिकारी मुकेर पहुँचे। हम दिखाना चाहेंगे आपको हवालात भी जहाँ से बंदी आए जाते हैं। ये पीछे बिल्कुल इसके हवालात भी है। उन हवालात में उन बंदियों को रखा जाता है जो बंदी की पेशी यहाँ पर होनी होती है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते के अंदर बंदियों को लाया जाता है। हम आपको उस रास्ता भी दिखाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर एंट्रेंस गेट से बंदियों को लाने के बाद में इस हवालात में रखा जाता है। ये वो हवालात है जिस हवालात के अंदर बंदियों को रखा जाता है। सुरंग इतनी गहरी थी, केवल एक ठोकर ही काफ़ी थी और यहाँ से कोई भी बंदी फरार हो सकता था। लेकिन आज सुबह जब अधिवक्ता यहाँ पहुँचे और सुरंग खुदी हुई देखी तो पुलिस के होश उड़ गए। उसके बाद में आला अधिकारियों ने यहाँ का दौरा किया। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उधर यूपी में धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से जारी है। धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग की जा रही है। मदद के नाम पर गरीब हिंदू परिवारों को फंसाया जा रहा है। उन्हें पैसा, जमीन, घर देने का लालच देकर हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। मेरठ में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ है। यूपी में धर्मांतरण का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। हिंदुओं को बरगलाकर उन्हें तेजी से ईसाई बनाया जा रहा था। किसी को जमीन देने का लालच देकर तो किसी को घर बनवाने का लालच देकर। इस पर भी ना मानने पर 2 लाख रुपए देकर धड़ल्ले से हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद ही मेरठ पुलिस एक्शन में है। मेरठ के मंगतपुरम में 400 हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने 3 महिला समेत 5 आरोपियों को धर दबोचा। सभी आरोपी गरीब हिंदू परिवारों को अपना शिकार बनाते थे। अनाज, पैसा, जमीन का लालच देकर धर्मांतरण करवाते थे। प्रकरण में 9 व्यक्तियों के विरुद्ध अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट की धारा 3/5 के तहत FIR दर्ज की गई है। कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हाँ, तकरीबन सर कितने लोगों का जो अब तक जांच में आया है, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया था और कितने लोगों को और धर्म? देखिए, इस संबंध में हमारी डेडिकेटेड टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हैं
इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो किसी तरीके का ऑफिशियल वर्जन दे पाने की स्थिति में अभी हम नहीं है। चीजें जैसे फॉर्मलाइज हो जाएंगे हम आपको ऑफिशियली बता देंगे। जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है, इनके खिलाफ तकरीबन कितने टीमें लगाई गई गिरफ्तारी? नहीं, इसमें थाना स्तर पे 3 टीमें बनाई गई हैं जो इनकी गिरफ्तारी और पूछताछ। मेरठ में धर्मांतरण का तार अब दिल्ली और गुरुग्राम से जुड़ गया है। मुख्य आरोपी अनिल पास्टर और महेश पास्टर की गिरफ्तारी के लिए मेरठ पुलिस दिल्ली और गुरुग्राम में लगातार छापेमारी कर रही है। मेरठ में धर्मांतरण का खेल बीते 5 सालों से चल रहा था। धर्मांतरण के लिए पादरी महीने में 2 से 3 लाख रुपए गरीब हिंदुओं को बांटते थे, जबकि सालाना 30 से 40 लाख रुपए बांटे जाते थे ताकि गरीब हिंदू लालच में आकर ईसाई बन जाएं। अब मेरठ में धर्मांतरण का भांडा फोड़ होने के बाद साधु संत और हिंदू संगठन भड़क गए हैं और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरठ में 400 लोगों का एक साथ धर्मांतरण ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ये दुखद है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि कार्रवाई तो हुई है लेकिन इसकी बाकायदे जांच हो। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के साथ साथ पूरे देश में इस प्रकार से ईसाई मिशनरियों द्वारा धन का लालच देकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा के नाम पर घर में बैठना और बैठने के बाद उसको शुद्ध रूप से धन का लालच देकर बरगला कर और धर्मांतरण करना, ये दुखद है। लगातार तेजी से घटना बढ़ रही है और धर्मांतरण करने के बाद स्थिति क्या होती है कि जो SC कास्ट के लोग हैं वो डराते हैं, अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो मैं इसमें फंसा दूंगा। तो ऐसे लोग, आवाज़ उठाने वाले भी जो लोग हैं वो डर जाते हैं। मेरठ के मंगतपुर बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 400 गरीब हिंदू परिवारों का धोखे से धर्म परिवर्तन करा दिया गया। दिल्ली के महेश पास्टर ने लॉकडाउन के दौरान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की आर्थिक मदद और खाने की व्यवस्था कराई। पीड़ित हिंदुओं को रात के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में धार्मिक ग्रंथ पढ़वाया जाता था। मदद के बहाने से मजबूरी का फायदा उठाकर 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इसके बाद उन्हें दीपावली पर पूजा करने से रोक दिया गया और घर में लगे देवी देवताओं के पोस्टर हटाने को कहा गया, जिसकी भनक पुलिस प्रशासन को लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।